2015 से शुरू हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का मुद्दा अब अंजाम तक जो है वो पहुंच गया है। अभी अभी यहां पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई है राज्य सचिवालय में, जहां से पूरे प्रदेश में कह सकते हैं सरकार चलती है, जहां सारे आला अधिकारी बैठते हैं। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से न्योता भेजा गया था एनपीएससी के पदाधिकारियों को, और आप तस्वीरों में देखिए, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखाएं। ये वो एनपीएससी के पदाधिकारी है जो प्रदेश के 12 जिलों से आज यहां पर पहुंचे थे। अभी अभी बैठक खत्म हुई है, चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में थे, और जहां पर बैठक हुई है वहीं से आपके बीच में बिल्कुल लाइव जुड़ चुके हैं। और एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जी है। प्रदीप जी, इससे पहले भी आपसे बातचीत हुई थी, शायद आप उस वक्त बता नहीं रहे थे क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो क्या ये मान के चलें कि जो आप कह रहे थे उस वक्त कि हमें ओपीएस 2003 से ही चाहिए, 2003 से ही मिलेगी ओपीएस कर्मचारियों को? देखिए, सबसे पहले तो मुंगटा जी आपका धन्यवाद, क्योंकि लगातार आप हमें कवर करते आए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो सचमुच एक नायक फिल्म जो हमने बचपन में देखी थी, और आज वो धरातल पे जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, और खास करके ओपीएस के मामले में जो बात उन्होंने कही है, हमें तो लग रहा है कि हम सचमुच वैसे ही नायक को देख रहे हैं, और वो एक साक्षात वैसे नायक को देख रहे हैं। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, उनकी सरकार को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देते हैं और उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक ही मांग, जब से हमारा संगठन का गठन हुआ है, हमने एक ही मांग को लेकर अपने संगठन का गठन किया है, वो है पुरानी पेंशन बहाली। एक ही मांग हमेशा रखी है, एक ही मांग को लेकर हम आज भी इस मीटिंग में आए थे, और हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी जो पेंशन बहाली की मांग है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, इसको हम 15 मई 2003 से लागू करने जा रहे हैं, और आपकी पेंशन जो है हम देने जा रहे हैं। तो अभी बैठक तो हुई है, और क्योंकि अभी कैबिनेट गठन नहीं हुआ है, ये कैबिनेट में होना है, तो यहां से हरी झंडी मिल गई है कि 2003 से ही जो है वो जो कट ऑफ जो डेट रहनी 2003 से रहेगी। यानी जो एम्प्लॉयज रिटायर हो गए हैं, जिनको अभी एनपीएस के अंतर्गत जो है वो 1000-2000 रुपए भी कुछ कर्मचारियों को मिल रहे हैं, तो उनको भी अब बड़ी हुई पेंशन मिलेगी अगर ओपीएस जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उस तरीके से बहाल होती है तो। देखिए जी, बिल्कुल जिस तरह से अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, और जो हमने उनसे मांग रखी थी, और जो वैसे भी एक्चुअल स्थिति वही है, हमने यही मांग रखी है कि आपने हमारी पेंशन जो है, हमने क्योंकि मांग शुरू से यही की है पेंशन बहाली की, और ये जो मांग है हमारी, अब आपने हमसे वादा किया था, और उन्होंने कहा कि जब हमने वादा किया है, और जब इस वादे के मुताबिक हमने कहा है कि हम फैसला पहली कैबिनेट में लेंगे, तो ये जो फैसला जो है, हम कैबिनेट का गठन होने दीजिए, हम पहली कैबिनेट में ये फैसला लेने जा रहे हैं, और इस कैबिनेट से जो है कर्मचारियों की पेंशन बहाल होने जा रही है। प्रदीप, जिससे पहले आपने बताया कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, सीधी बात करेंगे, आपने क्या जो है वो सुझाव दिया है, क्योंकि आपने भी जो है प्रेजेंटेशन दी है आज यहाँ पर। और एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, काफी एम्प्लॉयज भी इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, आप प्रतिनिधित्व जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कोनों से इस स्ट्रीम को लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं कर्मचारी। एक चीज जानना चाहेंगे, जो एनएसडीएल को पैसा अभी तक जा चुका है, क्या वो पैसा एम्प्लॉयज को मिलेगा जो अभी ना के बराबर लग रहा है? क्योंकि एनएसडीएल के पास है, और स्वाभाविक है राज्य सरकार का भी उसमें शेयर है, आपका भी शेयर है, क्या वो पैसा मिलेगा कर्मचारियों को? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चुनावों के वक्त जो है इस प्रदेश में कही गई, वो उन लोगों के द्वारा कही गई जो पेंशन विरोधी थे। वो उन्होंने इसलिए कही क्योंकि उनकी मंशा कभी पेंशन बहाल करने की नहीं थी। उन्होंने इसलिए भी कही होगी क्योंकि वो चाहते थे कि कर्मचारियों को शायद पेंशन ना मिले, उन्होंने इसलिए कही हो। उन्होंने ये भ्रांति भी फैलाई कि वो पैसा नहीं मिलेगा, फलाना नहीं होगा, इनको ऐसा होगा वैसा होगा। उनके बहुत सारे सपोर्टर्स ऐसे हैं जो पेंशन की हमेशा वो पेंशन ऐसा कहते हैं कि पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पत्राचार शुरू किया है, फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय भी यहाँ थे, तो ये पत्राचार शुरू है। और कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ होगा कि कर्मचारियों का कोई पैसा है या आम नागरिक का भी कोई पैसा है और वो किसी सरकार ने जो है कहीं प्राइवेट हाथ में दिया हो या सरकार के माध्यम से उसका आदान प्रदान हुआ है, तो वो पैसा फंसे और उनको ना मिले। तो ये सारी बातें सिर्फ भ्रांतियां फैलाने के लिए कही गई हैं, और हमें पूरा विश्वास है कर्मचारियों का जो पैसा है
और हमारा भी जो पैसा है और सरकार का जो पैसा है वो हम सबको मिलेगा। जी, जो आंकड़े हैं वो ये है कि 7200 करोड़ से अधिक एनएसडीएल के पास है और सालाना 1600 से अधिक करोड़ जो है वो जा रहा है एनएसडीएल को, कर्मचारियों का भी और राज्य सरकार का भी। तो आपने क्या यही कि 2003 से जो पेंशन बंद हुई है उसी वक्त से लगभग 4000 के आसपास अभी आंकड़ा है जिन एम्प्लॉयज को एनपीएस के अंतर्गत जो है वो लाभ मिल रहे हैं, यानी जो पेंशन मिल रही है। जो 4100 लोग हैं या फिर जो रिटायर तो काफी हो गए हैं, क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे हैं जो 10 साल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, उनको पेंशन ऐसे भी नहीं मिलनी है। लेकिन जो 4000 लोग हैं, क्या उनको बड़ी भी पेंशन मिलेगी या फिर वही जो चल रहा है 2003 से अभी तक वही चलता रहेगा? मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सबको पेंशन देने का प्रयास कर रहे हैं और हम सबको पेंशन देंगे। और जब उन्होंने बात कही है, मुझे लगता है कि क्योंकि आधिकारिक रूप से एक बैठक थी, इसमें सारे अधिकारी भी बैठे थे, एमएलए 4 हमारे विधायकगण भी थे और उनके मीडिया एडवाइज़र भी इस बैठक में थे, हमारे सभी प्रतिनिधि, सभी जिला के अध्यक्ष, सभी राज्य के हमारे बहुत सारे पदाधिकारी और अन्य साथी हमारे थे। तो एक आधिकारिक बैठक में उन्होंने कहा है कि हम आपको जो है पेंशन देने जा रहे हैं। और जहाँ तक आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो सिर्फ उलझाने के लिए होते हैं। सरकार के जब किसी काम को लेकर मंशा होती है कि हमने काम करना है तो सरकार उस काम को कर जाती है। जहाँ तक कर्जे की बात है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कहा कि भ्रांतियाँ फैलाना, और मैंने भ्रांतियाँ फैलाई है। सिर्फ 1600 करोड़ आज हम पीएफआरडीए को देते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। हम हिमाचल प्रदेश का 1600 करोड़ लुटा रहे हैं और हमें पेंशन अगर लगती है तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए जो है सरकार को खर्चने पड़ेंगे। और ये इतना बड़ा आंकड़ा है, हम 1500 करोड़ जो है प्रदेश का बचा रहे हैं। और जो ओपीएस विरोधी लोग हैं, जो खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से और तरह का प्रदूषण फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि 1500 करोड़ प्रदेश का और प्रदेश के कर्मचारियों का बचने जा रहा है। और उस 1500 करोड़ से प्रदेश के कितने काम हो सकते हैं, कितनी प्रगति इस प्रदेश में हो सकती है। तो हमने इस तरह के सुझाव शुरू से दिए हैं। हमने आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से आपके साथ हमारा बहुत बार जो है लाइव स्ट्रीम के माध्यम से भी हमने ये बातें कही हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह करने की इस तरह की कोशिशें ज़रूर की और आज मुझे लगता है कि वो सारे जवाब उनको मिल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे पहली कैबिनेट में होगी उसमें वो जवाब और सही तरीके से उनको मिलेंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश में अब पेंशन बहाल होने जा रही है। प्रदेश के कर्मचारियों को भी फायदा मिलने वाला है, सरकार के पैसे बचने वाले हैं, आम जनता को भी उसका सीधे सीधा फायदा होगा, क्योंकि आम जनता को के लिए वो पैसे जो है। एक चीज ये भी सामने आ रही प्रदीप जी की